हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सत्यम राज और बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। आज हम लोग रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों को रूट में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और उसमें रूट का वैल्यू आ गया, तो रूट का कैसे लिखा जाए, या रूट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस तरह के बराबर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते रहता है। तो आज हम लोग दोस्त रूट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको क्या देखा जाए। तो देखिए, जैसे मान ले जाए कि लिखा हुआ है ए और इसका रूट्स, यानी रूट ए, इसको हम लोग बात करेंगे। तो रूट ए लिखे या इसको हम लोग ए पे पावर 1/2 लिखे, यानी दोनों सेम है। यानी हम लोग को जब ज़रूरी होगा तो कहीं भी जैसे √2 लिखा हुआ है तो हम लोग को ज़रूरी पड़ेगा तो √2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 1/2, यानी दोनों ये सेम है। या तो रूट लिखे या उस पे पावर 1/2 लिखे, ये दोनों बात एकदम सेम है। तो दोस्तों, जैसे कहने का मतलब कि अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जैसे रूट ए और इसका स्क्वायर दे दिए, तो अगर जो रूट में है और स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट इस पे जिस पे बेस होता है वो बाहर आ जाता है। वो कैसे? तो देखिए, जैसे ए स्क्वायर और रूट हटाएंगे तो रूट के बदले में क्या लिखेंगे? 1/2 है, 2 लिखेंगे। जैसा कि अभी बताया कि जैसे रूट ए लिखा हुआ है तो इसको आप ए पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो जैसे ए का स्क्वायर है और ये रूट में है तो ये डायरेक्ट ए बाहर आ जाता है, यानी जिस पे स्क्वायर है वो बेस बाहर आ जाता है। अब इसको कैसे? जैसे ए का स्क्वायर और रूट लिखा हुआ है तो ए का स्क्वायर और रूट को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो अब इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे 2 इंटू में 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बाहर आ गया? ए। यानी आज से हम लोग एक बात सीख गए रूट में कि यदि रूट में है और वो स्क्वायर हो, जैसे 5 के पावर 2 स्क्वायर हो, दोस्त याद रखिएगा, यानी पावर 2 स्क्वायर हो, तो हम लोग उसको डायरेक्ट जो है वो बाहर निकाल देंगे 5, यानी जिस पे पावर हो, जिसका स्क्वायर हो उसका बाहर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए एम का स्क्वायर और रूट में है तो इसमें एम बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक आध एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि रूट में है और पी का स्क्वायर है तो इसमें बाहर क्या आ जाएगा? पी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब पहला हम लोग एक कंसेप्ट सीखे कि यदि कोई नंबर या डिजिट रूट में है, कोई नंबर या डिजिट किस में है? रूट में है, और उस पे स्क्वायर है, तो जिस पे स्क्वायर है वो डायरेक्ट इसको आप क्या कर सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इतना इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। हाँ, आप देखिए सेकेंड देख रहे हैं कि यदि रूट ए है और इनटू में रूट ए है, यानी सेम नंबर का रूट है, जैसे ए का रूट है और ए का रूट है और इसका मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग ए लिख देंगे, यानी रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब √2 इंटू में √2, तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो √5 इंटू में √5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्त, अभी हम लोग बात किए कि यदि √2 है और इंटू में √2 है तो √2 नहीं लिखे 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख के इस पर भी पावर हाफ लिख सकते हैं, यानी इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। तो अगर जो हम लोग देखिए ये बात किए हुए हैं कि यदि p पे पावर m है और इनटू में p पे पावर n है, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p और इस पे m प्लस में n। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे यहाँ बेस दोनों का सेम है और पावर भी सेम है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 2, यानी सेम रूट से मल्टीप्लाई करने पर जो रूट में रहता है वही बाहर आ जाता है। यानी ये प्रॉपर्टी देख लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि यदि रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट ए इंटू में बी। दोस्तों, अभी एक एग्जांपल इस पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि √3 है और इंटू में √2 है, ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे रूट मतलब अंडर, और ये दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 3 इंटू में 2। तो दोस्त आज इतना ही, इस पर और हम लोग रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।